आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप ही आप बुलाया हरि में आप ही आप बुलाया हरि में आप ही आप बुलाया हरि में आप ही आप बुलाया। बहुत कह देते हैं हम अज्ञानतावश कई बार परमात्मा तो भूल गया है हमको। हे सद्गुरुदेव आप भूल गए उनको। हे संत महापुरुष आप भूल गए। वो नहीं भूलते, हरि बोलना है। अगर अंतरात्मा से
निष्पक्ष होकर के विचार करोगे तो एक ही आवाज आएगी जो मैं बोल रहा हूं। आप ही आप बुलाया हरि में, आप ही आप बुलाया हरि में, आप ही आप बुलाया। देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया, अपने घर नहीं आया, आप ही आप बुलाया हरि में, आप ही आप बुलाया हरि में, आप ही। हरि बोल। अपने कर्म नहीं कुछ देखे, अपने कर्म नहीं कुछ देखे, नहीं अपने कर्म नहीं कुछ दे, अपने कर्म नहीं कुछ दे, तुम पर दोष लगाया, तुम पर दोष लगाया, आप ही आप बुलाया हरि में, आप ही आप बुलाया हरि में, आप। हरि बोल। पाँव में बेड़ी बनकर, मेरे पाँव में बेड़ी बन, मेरे पाँव में बेड़ी बनकर पड़ गई ममता माया, पड़ गई ममता माया, अब हरि में, आप ही अब हरि में, आप ही आप। दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, तुम तो दूर नहीं है, तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही पहुंच न पाया, मैं ही पहुंच न पाया, मैं ही पहुंच न
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे सदगुरुदेव, ऐ मेरे परमात्मा, तू तो गलतियां माफ करने वाला है, भूलते तो हम हैं, भूले भी हम करते हैं और भूलते भी हम ही हैं। अरे शांत होकर के सोचो, शांत होकर अंदर से आवाज आएगी, अपने कर्म नहीं कुछ अपने कर्म नहीं कुछ तुम पर दोष लगाया, तुम पर दोष लगाया। जन्म जन्म थे मेरे, दिल से बोलना इस बात पर, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, मैं ही रहा पराया, आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया, हरि में आप ही आप बुलाया। हरि बोल 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 हरि आपके प्यार, आपकी भावनाओं, आपकी श्रद्धा, आपके उत्साह, आपकी लगन के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बार बार दोहराना जैसा तो लगेगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जितना प्यार आपके हृदय में अपने महाराज जी के प्रति है, उससे अनंत गुना प्यार महाराज जी के हृदय में आप सबके प्रति, सारे विश्व के लोगों को। आप असंख्य लोगों ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने दिल में परमात्मा के इस दास
उसके बालक इस हरि चैतन्य को अपने दिल में जगह दी है। और असलियत अगर जानना चाहते हो तो अब इसके दिल में आपके लिए इतनी जगह हो गई है कि बहुत जगह बना ली है। आपके ज्ञान ने, आपकी सेवा ने, आपके उत्साह ने, आपकी श्रद्धा ने, आपकी लगन ने, आपके जोश ने। और सबसे ज्यादा है कि अधिकांश लोगों ने जो सुना है अपने जीवन में एक अंश उतारने की, आचरण में उतारने की कोशिश की है। और कल मैंने आपसे कहा कि भारतीय संस्कृति में कुछ भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। उसका अपना महत्व है, लेकिन अगर आचरण भी मंगलमय हो जाए, मंगल आचरण भी तुम्हारा हो जाए तो कहीं और ज्यादा श्रेष्ठ है। आचरण भी बहुत आवश्यक है। आचरण के महत्व को नकार नहीं सकते हो आप कहते हो ना, आचरण जाएं हमारे घर में भी, हमारे घर में भी, हमारे घर में भी। सारे विश्व के लोग चाहते हैं, जिसके प्रति भी श्रद्धा है, चाहे महाराज जी हो और कोई संत हो, अपने सदगुरु हो, कोई भी क्यों ना, आचरण जाएं अगर तुम चाहते तो आचरण पहले अपना सुधारो। तुम क्या बुलाओगे? नंगे पैर खुद दौड़ते हुए ना आ जाए तब करिए। आचरण को सुधारो, भावनाएं को सुधारो, प्यार को उस स्थिति तक तो पहुंचाओ, वो कशिश पैदा हो जाए कि सामने वाला रह ही ना सके, खिंचा हुआ चला है। ईश्वर की कृपा से जिसमें देश विदेश के बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होंगे, ये विराट धर्म सम्मेलन आपने शुरू किया है, या धर्म की चर्चा होगी। धर्म की चर्चा सुनने को मिलेगी, कहने को मिलेगी, और साथ ही साथ धर्म को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की भी हम कोशिश करेंगे। जो स्थिति है समाज की, वो अब से छुपी हुई नहीं है। कल बहुत से लोग तो रो पड़े थे, महाराज जी कुछ शब्द हमारे सुनने से रह गए, वहां ना आवाज गूंज रही थी, इतना प्यार करते हो आप, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा बच्चों आपको कष्ट तो होगा, लेकिन बाद में भी करना है, क्यों ना आज ही ऐसी जगह बैठो जहां एक शब्द साफ समझ में आएगा। आज तो वो समस्या नहीं है, बोलो जोर से बोलो, फिर मत कहना अरे बोलो। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या आज विश्व के सामने मुंह खोल करके खड़ी है, जहां से हमने शुरू किया। ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत चर्चा चल रही है, हालांकि कोई गोष्ठियां करने से यह समस्या का निदान नहीं हो जाएगा, कोई औपचारिक भाषण करने से इन समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, बड़े बड़े पोस्टर लगा करके और जगह जगह नारे लेकर के इस समस्या का निदान नहीं होने वाला है। इस समस्या का निदान अगर छुपा हुआ है तो इसी में है कि ऐ मानव, सारी सृष्टि के ऐ मानव, सर्वोत्कृष्ट समझे जाने वाले ऐ मानव, सब जीवों में सर्वोत्तम माने जाने वाले ऐ मानव, तू बस प्रकृति के नियमों की अवहेलना मत कर, अपनी मां से ज्यादा रक्षा करने वाली प्रकृति से छेड़छाड़ मत कर, इस प्रकृति को विकृत करने की कोशिश मत कर। ये प्रकृति तो तेरी रक्षक है, तू जब छेड़छाड़ करता है, इसके नियमों की अवहेलना करता है, उसकी पालना नहीं करता है, तभी ये भक्षक बनती है। ये विभिन्न रूप सामने आपके नजर आ रहे हैं, चाहे सूखा के रूप में आए, चाहे बाढ़ के रूप में आए, चाहे भूकंप के रूप में आए, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रकृति से दूर भागने का, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का, प्रकृति से खिलवाड़ करने का, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने का परिणाम है।
कहना चाह रहा था, कल जो चर्चा शुरू हुई, तुम तपते हो, तुम्हें एहसास हो जाता है बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, पर ए उस स्वार्थ में रंग चुके मानव, तेरे को कभी लगा कि मां भी तप रही है, पृथ्वी मां भी तप रही है, मेरी भारत मां भी तप रही है, विभिन्न प्रकार की आग जो लगा रखी है। उस परमात्मा का हृदय भी तपता होगा जब संसार की दशा देखता होगा, अपनी सृष्टि की दशा देखता होगा। कभी तेरे को एहसास हुआ अनंत मां की ममता भी फीकी पड़ जाए, ऐसी ममता रखने वाले संत और गुरु का हृदय भी तुम्हारे इस प्रकार की इसको देख करके तपता होगा। कभी इसका एहसास होगा तुम? इतने स्वार्थी हो गए हैं, मुझे अपनी तपिश का तो एहसास हो जाता है। घबराओ मत, ये तपिश तो दूर हो जाएगी, बहुत शीघ्र दूर हो जाएगी। आप खुद देखोगे तो परिवर्तन, ये तो वैसे भी प्रकृति का नियम, स्वाभाविक नियम है कि अति इति का परिचय है। जब किसी चीज की अति हो जाती है तो समझ लो इति होने वाली है, अंत होने वाला है। जो सोए हैं वो कृपया हरि बोल, वैसे सोया नहीं कोई भी, हरि बोल। हरि बोल। ये ज्यादा दिन की नहीं, और इससे तो बचने के उपाय भी कर लेते हो आप। कोई एसी चला के बैठ जाएगा, कोई कूलर चला के बैठ जाएगा, कोई पंखा चला के बैठ जाएगा। इससे बचने के उपाय तो बहुत कर लोगे आप। औरों के तपने का भी आपको एहसास नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं किनारे पर रखता हूं उसे भी। लेकिन कभी सोचा तुम्हारे अंदर भी तो आग लगी पड़ी है, जो सब कुछ जला करके खाक करती चली जा रही है। कहीं क्रोध की आग है, कहीं ईर्ष्या की आग है, कहीं द्वेष की आग है, कहीं बदले की आग है, पता नहीं कौन कौन सी आग में चल रहे हो। क्या उसका भी तुम्हें कभी एहसास हुआ? इसमें तो थोड़ा बहुत कोई रोग आ भी गया तो ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हालांकि बचाव करिएगा, करना चाहिए। Prevention is better than cure. हरि बोल। बचाव करिए। और मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सरेंडर करके बैठते हो, हाथ उठा करके बैठते हो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, इससे बचाव तो वैसे ही आपका हो जाएगा। बैठा है बचाव करने वाला, रक्षा करने वाला बैठा है। इसमें तो ठंडक बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन सत्संग की आवश्यकता तो उसके लिए जो हमारा अंदर तप रहा है, उसमें भी थोड़ी ठंडक आ जाए। ये तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा। मैं नहीं कह रहा कि सब जल रहे हो, पर ज्यादातर जल रहे हो। और किसी ने कहा भी था कि ये तो संत और सत्संग की महिमा है जो संसार बचा है। संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। हरि बोल। इस आग में पता नहीं कौन कौन सी आग में जल करके खाक हो जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। एक बार क्रोध पर चर्चा हुई, आप लोग नियमित टेलीविजन पर सुनते, 1.5 महीने का प्रवचन आ रहा है। लाखों लोगों के संदेश मेरे तक पहुंचे कि महाराज जी अब हमारे घर में बड़ी शांति रहती है। पहले ये बड़ा गुस्सा करते थे, ये बड़ा गुस्सा करती थी, वो बड़ा गुस्सा करते थे, अब तो जब से सुना है बड़ा अंतर आ गया। एक व्यक्ति ने तो सामने आकर के कहा, महाराज जी आपकी हर बात से सहमत हैं हम, और वास्तव में अब हम विचार करते हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं गुस्सा करके, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, अपना चिंतन खराब कर रहे हैं, अपना स्वभाव खराब कर रहे हैं, घर की शांति को खत्म कर रहे हैं। जिस पर गुस्सा करते हैं उस पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हो सकता है मस्त मौला हो कोई कहते रहते हैं। हरि बोल।
वो तो यूं करके डाल देगा, उस पर ये तुम्हारे द्वारा लगाई आग उसे जलाएगी नहीं जलाएगी, लेकिन तुम तो पहले जल जाओगे। अरे बोल तुम तो जल के पहले खाक हो जाओगे। सामने वाला बस कमाला हुआ तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और धीरे 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 आपका स्वभाव हो जाएगा। तो आपके संपर्क के लोग, आपके घर के लोग तो कहेंगे कोई नहीं यार, कर लेते, इन्होंने शांत है, 2 मिनट बाद ये स्वभाव है यार, कोई नहीं, ऐसे करते हैं, थोड़ी देर करेंगे फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना तो सब कुछ हम समझ रहे हैं महाराज जी अब, लेकिन क्या करें, लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर हमें गुस्सा आ जाता है, लोग गुस्सा दिला देते हैं। मैंने इतना ही कहा बस मेरे प्यारे बच्चे, मैं इतना जानना चाहता हूं कि किसी के कहने पर तू अपने घर में आग लगाएगा, किसी के भड़काने पर अपने घर में आग लगाएगा? इतने बेवकूफ थोड़ी है हम, ये घर तो द्वारा बन जाएगा। किसी के कहने पर उस घर में आग नहीं लगाता जो द्वारा बन सकता है। कितनों के घर खत्म हो गए लेकिन फिर बन गए, और किसी के भड़काने पर उस घर में आग लगा रहा है जो द्वारा मिलने वाला भी नहीं है। तो तेरे से बड़ा मूर्ख और कौन? इतने मूर्ख नहीं है जो किसी के भड़काने पर घर में आग लगाएंगे, उस घर में तो आग नहीं लगाएंगे, तो किसी के भड़काने पर इसमें क्यों लगाएंगे? अरे उंगली लगाने वाला तो लगा के चला गया, बात करने वाला तो करके चला गया, अब तुम जल रहे हो, खाक हो रहे हो। हरि बोल, खून जला रहे हो, अपना दिल जला रहे हो। हरि बोल। मुझे लगता है कि जलने का शौक हो गया है बहुतों को, बहुतों को जलने का शौक हो गया है। अगर इतने शौकीन हो तो जो तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर रहा है इस आग में मत जलो। जहां से मैंने कल बात शुरू की थी, अगर जलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं ना, जब वो जलो ना, दीपक की तरह जलो, ज्योति की तरह जलो, चिराग की तरह जलो, जो दिल दिल करके जलता है, अपने घर को अंधेरे में भी रखता है, लेकिन फिर भी दुनिया को रोशनी में लाता है, दुनिया को ठोकरों से बचाता है, दुनिया को अंधकार से उबारता है। चलो ना, तुम कौन करता है? क्रोध की आग में नहीं, द्वेष की आग में नहीं, ईर्ष्या की आग में नहीं, बदले की आग में नहीं, मूर्खता परिपूर्ण जो आग लगा रखी है तरह तरह की, उन आगों में नहीं। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, जलना है तो जलो ना। मैं कह रहा हूं जो अब तक ना चलते हो वो भी जलो ना। बनाओ ऐसा जीवन तिल तिल करके जलते हुए, यानी कष्ट उठा करके भी, अपने घर को अंधेरे में रख करके भी, लोगों के ताने उड़ाने सुन करके भी, देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा, लेकिन दीपक के त्याग को किसी ने नहीं समझा, उसके बलिदान को किसी ने नहीं समझा है। वो खुद जलता है, जिनको तुम अपना कहते हो उनको भी अंधेरे में रखता है, लेकिन दुनिया के लिए रोशनी लुटाता है, दुनिया को अंधकार से उबारता है, दुनिया को ठोकरों से बचाता है, जिसे अपने बारे में कभी ख्याल ही नहीं, अपना ख्याल ही नहीं, जिसे बस ये ख्याल है कि लोगों को कैसे सुख मिल जाए, लोगों को कैसे आनंद मिल जाए, लोगों को कैसे ठोकरों से बचाया जा सके, बस यही। संत भी इसी श्रेणी में आते हैं, गुरु भी इसी श्रेणी में आते हैं, महापुरुष भी इसी श्रेणी में आते हैं, अवतार भी इसी श्रेणी में, सज्जन लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। और मेरे शहीद भी खुद कष्ट सहे, अपने परिवार वालों को कष्ट में डाला, लेकिन तुम्हें आजादी की सांस कैसे कैसे तपे। यद्यपि मैंने यहां से कहा था, याद करिए कि बिना तपे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जिन चीजों में तप रहे हो इनमें नहीं, जैसे तपना चाहिए। अगर ऐसे तपना आ जाए तो फिर तो तुम्हारा जीवन ही ना संवर जाए, दुनिया के लिए उपयोगी ना बन जाओ, तुम्हारा जीवन फिर निरर्थक नहीं रहेगा, सार्थक हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा तुम्हारा। तपने की तो जरूरत है, जोर से बोलो, तपने की तो आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। सागर में कितना पानी होगा, अथाह जल राशि है, लेकिन किसी के किस काम की, उपयोग में आने लायक नहीं है। वो तो सूर्य की प्रचंड किरणें जब उसे सुखाती है, तपाती है, उसे भाप बनता है, बादल बनता है, फिर बरस करके सारे समाज के लिए उपयोगी बन जाता है।
ऐसे उपयोग में आने लायक नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखो जन जन के लिए उपयोगी बन गया है। वही सागर का जल हरि बोल, बिना तपे उस समाज के लिए उपयोगी बना हो, किसी के लिए भी उपयोगी बना हो। क्या आप ढूंढ सकते हो एक उदाहरण? अरे सारी दुनिया पता नहीं क्या दुर्दशा होती इसकी अगर ये सूर्य भगवान तप ना रहे होते तो। लाखों मील दूर बैठे आप यहां पर तप रहे हो, तो सोचो सूर्य भगवान कैसे तप रहे होंगे जब उनकी किरणें तुम्हें यहां तपा रही हैं, तो कितनी तपिश होगी वहां। तप रहे होंगे ना। अगर ये सूर्य भगवान तप ना रहे होते तो दुनिया को रोशनी न लुटा रहे होते, दुनिया को प्रकाश न दे रहे होते, अंधकार से न उभर सकते, ठोकरों से न बचा पाते, एक जागृति पैदा न कर पाते। उठो भाई उठो, दिन निकल आया, दिन निकल आया, निकल। ये तपते हैं तब जाकर के उपयोगी बनते हैं। सागर की अथाह जलराशि तपती है, वाष्प बनती है, बादल बनती है, तब उपयोगी बनती है। अरे छोड़ो, तुम्हारे घर में चूल्हा भी जब तपता है तब काम में आने लायक लगता है, जब तक ठंडा रहे तुम्हारी किसी काम का नहीं है। वो चूल्हा भी तपता है तो, तवा भी तपता है तो, तंदूर भी तपता है तो काम में आने लायक उपयोगी तभी बनेगा, वरना तो हरि बोल। जिस बर्तन में तुम कुछ बना रहे हो वो नहीं तपेगा तो हरि बोल, उपयोगी बन नहीं सकता है बिना तपे कोई। इस सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा तपस्या करता है, इतिहास कहता है मेरे भारत का। विष्णु की नाभि कमल से निकला है, चारों तरफ देखा है, कहां आ गया मैं कौन हूं? वो चारों तरफ जो देखा वही चारों मुख बन गए। हरि बोल। चारों ओर दृष्टि रखे जो वही हमारा ब्रह्मा है। हरि बोल। क्योंकि पिता की दृष्टि तो चारों ओर होनी चाहिए। हरि बोल। चारों ओर देखता है मैं कौन हूं, कहां आया हूं मैं। आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा तपस्या करो, तपो पहले, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम कौन हो और क्या करने हैं। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा तपता है तब उपयोगी बनता है। तुम बिना तपस्या करे उपयोगी बन जाओ, कैसे हो सकता है? अरे अपने जीवन को उपयोगी बना पाओगे? मुझे सतर्क हो जाइए। तपना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिन आगों में तप रहे हो उनमें नहीं। जैसे तपना चाहिए ऐसे तपना आ जाए तो जीवन सफल। विष्णु की तपस्या नहीं, सारी सृष्टि की पालना करने वाला मेरा विष्णु तपता है। इसे क्या कहोगे आप? सागर में रहता है, अब सागर चाहे नीर का हो या क्षीर का हो, सागर में रहना कोई मजाक है क्या? अरे बोलना, जो जाते हैं और रहते हैं, रहना पड़ता है, उनसे पूछो जरा। चाहे वो क्षीर सागर हो या नीर सागर हो, कोई मजाक थोड़ी ना उसमें रहना। और वहां रहकर के भी वो शेष सैया पर शयन करना, 1000 फन वाले, हरि बोल, उसको अपने कंट्रोल में रखना। हरि बोल, मजाक समझ रहे हो? और उसमें भी सारी सृष्टि की पालना करने की, व्यवस्था करने की, जिम्मेदारी संभालना, क्या मजाक समझ रहे हो? 100, 200, 1000, 500 आदमी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंप दी है, परेशान हो जाओगे, झुंझला जाओगे, गुस्से में तमतमाने लगोगे। ओ भाई साहब यार चुप कर यार, उधर से वो आवाज लगाता, उधर से वो लगाता, उधर से वो, मैं क्या उससे कह लो यार, बस बड़ी बोल, बड़ी बोल। 1000, 500, 2000, 5000 आदमी का, 200-400 आदमी का इंतजाम आपको सौंप दिया जाए, झुंझला जाओगे, परेशान हो जाओगे, अशांत हो जाओगे। सारी सृष्टि की पालना करने वाला, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, अंतरिक्ष में, पत्थरों तक में कीड़े पल रहे हैं, उनमें
हर एक का इंतजाम, हर एक का इंतजाम, हर एक का इंतजाम, फिर भी शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम से फिर भी शांत रहता है। क्या ये तपस्या नहीं? इसे क्या कहोगे आप? फिर भी शांत रहे, ये तपस्या नहीं है तो क्या है? बहुत बड़ी कठोर तपस्या है, वरना नानी याद आ जाएगी। अरे बोल, अच्छों अच्छों की हवा खराब हो जाएगी, थोड़ा बहुत इंतजाम भी सौंप दिया जाए तो। इसके अलावा कोई वाणी में कुछ स्वर नहीं उभरेगा, फिर आपको कहना पड़ेगा वाणी के स्वर सुधार लो, फिर हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो। क्या ये तपस्या नहीं? शंकर का कैलाश पर नग्न रहना, कैलाश पर्वत पर, ये कोरी कथा मत पढ़िए आप, खाली कोरा स्वरूप मत देखिए आप। कैलाश पर्वत पर नग्न रहना या शमशान में रहना या कैसे कैसे परिवार को समेट करके रखना, मेरे शायद तो तपस्या का ही रूप नजर आ रहा है। और नजर आ रहा है प्रत्यक्ष में, चाहे जो आप कहते रहो, लेकिन प्रत्यक्ष में आपको इसमें तपस्या की ही स्वरूप की झांकी नजर आएगी और कुछ नहीं। ये परमात्मा की विभूतियां जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तपस्या करके तब उपयोगी बन पाते हैं, तो तुम बिना तपे उपयोगी बन पाओगे कैसे? हो जाएगा, तपना तो पड़ेगा। संत महापुरुषों के जीवन को उठाओ तो मेरे शायद सारी जिंदगी जो उन्होंने जी है उसको तो क्या, उनका एक अंश भी तुम जी करके दिखा दो। हरिचेतन तुम्हारे नमन करने को तैयार, चरण धो करके पीने को तैयार है। क्या तपस्या है? हर हाल में मुस्कुराहट, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, हर हाल में फिर मस्त रहे। हरि बोल। So very easy to say, बहुत सरल है कहना, लेकिन रहना हरि बोल मजाक नहीं। जो अपने परिवार को या अपने पेट को पालने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो निस्वार्थ भाव से जीवन का एक एक क्षण समाज को समर्पित करते हुए, निरंतर कष्ट उठाते हुए भी दुनिया को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन संतों को देखो, क्या तपस्या नजर नहीं आती? हो सकता है उन्होंने वो भी तपस्या की हो, हिमालय में रह करके भी की हो, लेकिन मेरे विचार में ये सब करने के बाद भी मैं जो निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, मैं तपस्या का रूप थोड़ा बदल करके देखा है। आवश्यक नहीं है कि आप एक टांग पर खड़े रहो वर्षों तक, कोई आवश्यक नहीं है कि आप जटाएं बढ़ाओ और नाखून बढ़ाओ, कोई आवश्यक नहीं है कि आप जंगलों में, घनघोर जंगलों में जाकर के रहो कष्ट सहते हुए, कोई आवश्यक नहीं है कि आप हिमालय की कंदराओं में जाकर के रहो, पहाड़ की चोटियों पर जाकर के रहो, कोई आवश्यक नहीं है। यहां तक पानी के अंदर खड़े होकर के कठोर तप करो, कोई आवश्यकता नहीं है। और खासतौर से आप जिनको मैं एक सदगृहस्थ बनने की प्रेरणा दे रहा हूं, उनके लिए तो ये तपस्या का स्वरूप प्रासंगिक हो भी नहीं सकता है। जिन्होंने अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है, अपनी ड्यूटियां भी पूरी करनी है, उनके लिए तपस्या का ये स्वरूप बताना तो शायद हरिचेतन तो ऐसी मूर्खता नहीं कर पाएगा कम से कम कि इस तरह से तपस्या करो, इस तरह। लेकिन तपो जरूर, तपस्या बहुत जरूरी है। अगर अपने लिए उपयोगी बनना चाहते हो, समाज के लिए उपयोगी बनना, किसी के लिए भी उपयोगी बनना चाहते हो, बिना तपे उपयोगी नहीं बन पाओगे। बद्रीनाथ जी में जाने लग गए लोग। आज फोन आ रहे थे, महाराज जी आप भी आते, कितना अच्छा लगता, महाराज जी आते। ये पर्वत कौन से है? बोल नर नारायण तपस्या कर रहे। ये क्या है? बोले भगवान ने बद्री नारायण रूप में तपस्या की है, बद्री के वृक्ष के नीचे, बेर के वृक्ष के नीचे। ये तपस्या भगवान ने, भगवान को तपस्या की। क्या समझ में आता जी? क्या
भगवान को भी जरूरत तो पड़ती तपस्या की। ये बता रहे हैं कि अपने जीवन में अपना करके बता रहा हूं कि जन जन के लिए उपयोगी मैं भी तपस्या करके बनता हूं। तो तुम बिना तपे उपयोगी बन पाओगे नहीं होगा। जिस पृथ्वी पर बैठे हो ये किसी पर टिकी है, हम उसे शेष कह देते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। वैज्ञानिक तो बहस करने को तैयार हो जाएंगे ये क्या शेष वेश होता है। हमने तो लाख रिसर्च करके नीचे कोई नाग वाग नहीं रहता है। हरि बोल। महाराज जी कम से कम आप अपने मुंह से मत बोला करो, क्योंकि आप वैज्ञानिक विश्लेषण करते हो, पूरी कथा नहीं करते हो। हम आपका प्रवचन सुनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपके मुंह से नहीं अच्छा लगता है। ये शेष वेश शेष वेश। मैंने कहा मैं फिर भी शेष कह रहा हूं। क्या कह रहे हो महाराज जी? एक वैज्ञानिक मेरे से बहस करने लगा। हरि बोल। मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा आप नाम उसका कुछ भी रख लो, एक धुरी रख लो या जो भी रख लो, लेकिन मैं इतना जानता हूं अगर वो जरा सा भी डगमगाई जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए उसको शेष कहते थे। हरि बोल। वो जरा भी हिल जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सर तबाही तबाही, विनाश ही विनाश, कुछ शेष नहीं बचेगा। इस तरह से सारे भार को लगातार अपने ऊपर सहन करना और फिर हिलना डुलना भी नहीं, क्या ये तपस्या नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अपने बच्चों के लिए मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं। परमात्मा करे सबका सौभाग्य भी बना रहे और सुहाग भी बना रहे, लेकिन जो नहीं रहा, लेकिन सौभाग्य अपना बनाए रखा उन्होंने। दुनियादारी में सुहाग नहीं रहा, लेकिन औरों की तरह होती तो जाकर के दूसरा विवाह कर लेती। सारी जिंदगी उन बच्चों को पालने में और कुछ बनाने में लगा दी। क्या ये तपस्या नहीं नजर आ रही आपको? ऐसी मां के हृदय को अगर तुम फिर दबाओगे तो पता नहीं कौन सी आग में तपोगे। फिर सोचो। हरि बोलना, जोर से बोलो। सारी जिंदगी जो हमारे ऊपर लगा देती है, जिसने अपने सुख के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, ये बन जाए कुछ, ये तपस्या नहीं है। न घूमने का समय है, न मस्ती मारने का समय है, न टेलीविजन देखने का समय है। बस मुझे फलाने एग्जाम में निकल करके दिखाना है। मैंने चैलेंज ले लिया है, और खास तौर से उस ज्योतिषी के बच्चे ने कह दिया तुम निकल ही नहीं सकते हो। और हमारे महाराज जी कहते हैं कि ज्योतिष के गुलाम मत बनो, अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाओ। तुम सोमान ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को बनाओ। चैलेंज ले लो, काट करके दिखाओ बात को। मजा तब है उसको फेल करके दिखाओ, क्योंकि मानव अगर तू संकल्प लेकर के चले आगे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, वो परम सत्ता भी तेरी सहायता करेगी। हाँ, सबकी शुभकामना, सबके आशीर्वाद लेके चलना, अहंकार पूर्वक नहीं। तो चल तो सही। असंभव को संभव करके दिखा सकता है, तो कठिन को सरल करके दिखा सकता है। लगा हुआ है, लगातार पढ़ाई में लगा हुआ, लगातार। पता ही नहीं कि कब बाल कटवाए थे, पता ही नहीं कब क्रीम लगाई थी, कब सेंट छिड़का था, कब दोस्तों के साथ जाकर के मस्ती मारी थी, पता ही नहीं। वो बच्चा जो ये कर रहा है, आप क्या समझते हो ये तपस्या नहीं है? उसकी तपस्या है जो फलीभूत होगी। आज तपेगा तो कुछ बन पाएगा, अपने लिए भी बन पाएगा, औरों के लिए भी बन पाएगा। आज मस्ती मारेगा तो फिर हरि बोल। बिना तपे कुछ बन पाओगे? मुझे नहीं लगता है। पर कोई बुखार में तपता है, कोई क्रोध की आग में तपता है, कोई ईर्ष्या की आग में तपता है, कोई द्वेष की आग में तपता है, कोई बदले की आग में तपता है। पता नहीं काय में तपते हैं, काय में तपते हैं। परमात्मा करे अगर तपने का इतना ही शौक हो तो फिर कह रहा हूं, जलने का इतना ही शौक हो तो फिर कह रहा हूं, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि सारी दुनिया के लिए उपयोगी बन सको। ऐसा तपो ना उस चिराग की तरह जिसने अपने घर के बारे में सोचा ही नहीं। जो मैंने आपसे कल कहा, आप
एक घर ढूंढ के दिखाओ किसी चिराग का। जो मैंने आपसे कल कहा था कि महाराज जी आपका घर कहाँ है, कोई पूछे तो मेरा घर कौन सा है, सब मेरे घर है। और फिर हरि बोल, कहने को सारा जहां, रहने को मकान नहीं। हरि बोल, हरि बोल। कहने को सारा जहां अपना है, पराया है कौन। लेकिन हरि चैतन्य तो फिर भी इतना कहेगा कि करोड़ों 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 लोगों ने जो दिलों में अपनी जगह बनाकर दी है, मेरे को उससे अच्छा घर और नजर आया ही नहीं कोई। आपने तो अपने दिल में जगह दी करोड़ों करोड़ों लोगों, और किसी चिराग को पूछो कि तेरा कौन सा घर है, किसी संत को पूछो तेरा कौन सा घर है, किसी महापुरुष को पूछो कौन सा तेरा घर है। मैं इतना ही कहूंगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। अरे किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां भी रखो वहीं रोशनी लुटाता है। यहां रख दो तो यहां रोशनी लुटाएगा, अंदर झांक के देखना कभी तिल तिल करके जलता है, कष्ट उठाता है। तुमने तो बस सुंदर सी लौ देखी है ना, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है, तुमको अंधकार से उबार रही है, तुम्हें ठोकरों से बचा रही है, तुम्हें प्रकाश दे रही है। तुमने उसी को देखा है, लेकिन वो जो तिल तिल करके जलता है बहुत कम लोगों ने देखा है। यहां बिठा दो तो यहां रोशनी लुटा रहा है, पंजाब में बैठा दो तो वहां रोशनी उठा रहा है, जम्मू कश्मीर में बैठा दो वहां रोशनी उठा रहा है, कन्याकुमारी में बैठा दो वहां रोशनी, गुजरात महाराष्ट्र में बैठा दो वहां रोशनी उठा रहा है, बंगाल उड़ीसा में बैठा दो वहां रोशनी उठा रहा है, हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा दो वहां रोशनी उठा रहा है, लंदन भेज दो, अमेरिका भेज दो, कहीं भेज दो, वहां रोशनी उठा। उसका काम यही है, रोशनी उठाना। वो सीमित घर के दायरे में बंद भी कहां पाएगा। कौन से एक नील को कहेगा कि ये मेरा है। उसके लिए तो हर एक ने ये कहा है, सुख हेतु न गेह बनाना। किस घर में आमा सकोगे, किस घर में आमा सकोगे, तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। पिंजड़े के पंछी तुम कैसे बनोगे, एक छोटे से दायरे में कैसे कैद किया जा सकता है। आज हरि चैतन्य को कोई पूछे कि हरि चैतन्य किसका है, हरि चैतन्य यही जवाब देगा, हरि चैतन्य किसका नहीं है। हरि चैतन्य का कौन है अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि कौन है जो हरि चैतन्य का नहीं है। संत का कौन नहीं है, महापुरुष का कौन नहीं है, सदगुरु का कौन नहीं है, परमात्मा का कौन नहीं है। ये हवाएं किसके लिए हैं, हरि बोलो, किसके लिए, बोलो ना, किसके लिए है, सबके लिए है। ये पृथ्वी किसके लिए है, ये आकाश किसके लिए है, ये पर्वत किसके लिए है, ये नदियां किसके लिए है, ये सारा कुछ किसके लिए है। अरे सब उसके हैं, वो सबका है। अगर ये सारे सबके हैं और सब उनके हैं तो संत भी सबका है, सब संत के। लेकिन मैं बार बार आपको आगाह करूंगा कि अपने जीवन को उपयोगी बनाना है तो तपना तो बहुत जरूरी है, लेकिन जिन आगों में तप रहे हो ना, इन तागों से बचने की कोशिश करना मत। ये अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म करती चली जा रही है, कुछ नहीं छोड़ेगी आपके अंदर। तेरी गठरी में लागे चोट, तेरी गठरी में लागे चोट, मुसाफिर जाग जा। तेरी गठरी में लागे चोट, मुसाफिर जाग जा। तेरी गठरी में लागे चोट, तेरी गठरी में लागे चोट, मुसाफिर। अलर्ट हो जा, बी अलर्ट। सावधानी हटी और दुर्घटना अरे जोर से बोल और जोर से बोल। पता है कितने कितने चोर तेरा सब कुछ चुराने के लिए, अगर इन चोरों के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है ना, तो चोराग्रगण्यम, मेरे परमात्मा का हो जाना, वो चुरा लेगा तेरे सब पापों को, दोषों को, विकारों को, दुखों को, सब चुरा। इन चोरों को भी चुरा लेगा, चोरों का बाप है वो, चोरों का भी सरदार है। अभी बोलना चोराग्रगण्यम
सिरसा नमामि। लेकिन वो चोर काहे का? खाली मक्खन चोर नहीं, खाली चित्त चोर नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अरे बोलो, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो चुके उनको चुरा लेता है। जो विकार हैं उनको, उसका नाम एक हरि भी है ना, यानी हरण कर लेता है। हमारे दुखों का, क्लेशों का, विकारों का, दोषों का, सबका हरण कर लेता है। बस कपड़ा तो बहुत जरूरी है, लेकिन फिर अलर्ट कर रहा हूं, ये जो अंदर तुम्हारे मन में तरह तरह की आग लगी, इनसे बचो। बाद में पश्चाताप के अलावा फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। बाहर अगर तप रहा होगा तो अंदाज लग जाता है ना, हमको भी लग जाता है, दूसरा भी हमें कोई छुए लग जाता है। अरे बुखार हो रहा है तेरे को, तेरा शरीर तो बड़ा गर्म हो रहा है, तुरंत थर्मामीटर लगाओगे, एहसास हो जाएगा, दवाई खाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन अंदर की जो आग है ना तुम्हें पता चल रही है ना दूसरे को पता चल रही है, तो कैसे इसका इलाज करोगे? जब एहसास ही नहीं है तो इलाज क्या करोगे? दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरे धोखा क्यों खाते हैं? इसलिए तो खाते हैं। बुरा आदमी और भी बुरा तब हो जाता है जब अच्छा बनने का नाटक करता है। बुरा आदमी और भी खतरनाक बुरा तब हो जाता है जब वो अच्छा बनने का नाटक करता है, दिखावा करता है। ताड़ने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जो मैंने कल आपसे कहा था ना, उनको पता है कि मन विच होर पे होर मुंह बोल दे, मन विच होर पे होर मुंह बोल दे, अखा मटका के पाप दूजियां दे खोल दे, अखा मटका के पाप दूजियां दे खोल दे। अपने गुनाहां दा न किसे नू विचार है, अपने गुनाहां दा किसी नाल दगाए थे, किसी नाल प्यार है, किसी नाल दगाए थे। दूजियां नू वेख लखां गल्लां ने बनाउंदे, अपने गुनाहां उत्ते पर्दे पे पाउंदे। सच कुछ होता है हर एक नू मार है, सच कुछ होता है हर एक नू मार है। किसे नाल दगाए थे, किसे नाल प्यार है, किसे नाल तेरी अचंभे का प्रभु संसार, किसे नाल दगाए थे। आपके अंदर सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए अंदर से, किसे दे गुनाहां वल नजर दौड़ावा क्यों। जब मटका मटका के बोलते हो हरि बोल, मैं किसे दे गुनाहां वल नजर दौड़ावा क्यों। आप जी न समझा दूजे नू समझावा क्यों। मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है, मेरा मन ता ए आप गुनाहगार है। किसे नाल दगाए थे, किसे नाल प्यार, किसे नाल दगाए थे। एक पंक्ति जरूर बोलूंगा बीच में, किसे नू विवेक पावे अपना बना के, किसे नू विवेक पावे तू अपना बना के, ओही बन जाएगा बेगाना समय पाके। इन दुनिया पे कभी भरोसा मत करना, कभी मत। लाख कहें मैं हूं ना, मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। और संत गुरु परमात्मा ना भी कहें तो सोचना वो कह रहे हैं मैं हूं ना, चल आगे तू। अरे बोल, लाख कहे ना मैं हूं ना, ये कब धोखा दे जाएंगे, इनके भरोसे मत उछलना कभी। अरे बोल, ये कब पासा पलट जाएंगे, इनके भरोसे मत उछलना कभी। अरे बोल ना,
ये कब मजार में छोड़ जाएंगे तुम्हें। इनके भरोसे मत उछलना कभी। अरे वो किसी नो विवेक पावे अपना बना, वही बन जाएगा बेगाना समय पाके। रब दे बिना ना कोई सच्चा गमख्वार है। किसी नाल भगाए, किसी नाल प्यार, किसी नाल। सारे बोलो ना, जिनको पंजाबी नहीं भी आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी तो देश विदेश के पता नहीं कहां से लोग आने। अभी जो पहुंचे हैं यहां, बंगाल से आ चुके हैं, उड़ीसा से आ चुके हैं, महाराष्ट्र से प्रतिनिधित्व हो चुका है, गुजरात से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यूपी से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। और कुछ मैं भूल जाऊं तो माफ करना, भूला वैसे किसी को भी नहीं होंगे। कहां से नहीं आ रहे हैं। मेरे शायद देश का कोई प्रांत ऐसा रहेगा जहां के लोग यहां नहीं होंगे। हरि बोल, हरि बोल। जगह चाहे छोटी पड़े लेकिन दिल छोटे मत रखना। हरि बोल। सब मिलजुल करके जीवन के कल्याण के मार्ग का जो एक सुंदर सुनहरा अवसर मिला है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे हम सब। तो मैं मान रहा हूं कि आप विभिन्न प्रांतों के लोग यहां बैठे हैं। पंजाब से आए, हाँ सॉरी, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से आ रहे हैं। कहां से नहीं, कहां से नहीं, कहां तक का कहूं। और हो सकता है पंजाबी आपको ना आती हो। यहां पंजाबी भाषी काफी लोग बैठे हैं, इसलिए बीच में चर्चा आई और मुझे भजन याद आ गया तो मैंने बोल दिया। सरल शब्द है, बोलने की कोशिश करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, रब भी है खुश ओदे मन विच बस के। रब माने भगवान, वो परमात्मा। रब भी है खुश ओदे मन विच बस के, दास गरीबां नाल बोले जिहड़ा हस के, दास गरीबां नाल बोले जिहड़ा हस के। हरि चरना दे नाल लगी जिदी कार, हरि चरना दे नाल लगी जिदी कार। किसी नाल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बिना तपे तो नहीं होगा काम, ये तो याद रखिए। तपना तो पड़ेगा, लेकिन जिन आगों में तप रहे हो इनसे बचना है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक चिंता का विषय है हमारे प्रबुद्ध जनों के लिए। समाज की ज्वलंत समस्याओं पर इस मंच से चर्चा ना हो, यह कैसे हो सकता है? जो समाज के सामने विकटतम जटिलतम समस्याएं आज सामने आ रही हैं नजर, उन पर चर्चा किए बिना कैसे रह सकते हैं? लेकिन साथ ही एक एक व्यक्ति से ही समाज बना है, इतना याद रखना है। हम सारी दुनिया को तो नहीं सुधार पाएंगे, खुले शब्दों में कह रहे हैं। कम से कम मैं तो कह सकता हूं, मैं तो वैसे भी अपने आप को कभी समाज सुधारक ना माना था, ना मान रहा हूं, ना कभी आगे मानने की कोशिश करूंगा। और ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि आज समाज सुधारकों की नहीं बल्कि समाज सेवकों की आवश्यकता है। कितनों को हमने समाज सुधारक का पट्टा दे दिया है। इसी बीच में स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, कितनों को समाज सुधारक का पट्टा दिया। समाज सुधर गया? ये पुरानी बातें छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण की लीला को संवरेंगे।
मात्र अभी 5000 कुछ वर्ष। और इस थोड़े से समय में इतिहासकारों की निगाह में यह समय अवधि बहुत लंबी नहीं है। और इतने से समय में ही कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए। बोल, एक खाली कल्कि का अवतार की चर्चा नहीं है कि कलयुग में कल्कि, वो तो अंत में जाकर के, अभी तो 5000 वर्ष शुरू हुए, 5000 कुछ वर्ष, 2,32,000 वर्ष का कलयुग। और ये बोल आइए अंत में जाकर अभी भी आप अगर संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हो? कलियुगे, कलि प्रथम चरण है, बौद्धावतारे कहते हो, कल की अवतार नहीं कहते हो। हरि बोल। बुद्ध का अवतार हुआ इसी समय, महावीर स्वामी का अवतार हुआ इसी बीच में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अवतार हुआ, गुरु नानक देव का अवतार हुआ, गुरु तेग बहादुर का अवतार हुआ, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। कितने संत महापुरुषों के अवतार इस थोड़े से समय के बीच में हुए हैं। पर समाज अफसोस के साथ, अगर मैं कह दूं कि सारी सृष्टि न सुधरी थी, न सुधर रही है, न सुधरेगी, तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो फिर काहे को भागदौड़ कर रहे हो महाराज जी? ये प्रेरणा देने के लिए कि तुम बस अपना जीवन संवारो और जितनों की प्रेरक बन सको बस वो कोशिश करो। आओ मिलके विचार करें, पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें।